करीना कपूर खान एज तैमूर की अम्मी। ठीक है, अब आप तैमूर की अम्मी को सीता माता के रूप में आप बिग स्क्रीन पर लेके आओगे और एक्सेप्ट करोगे कि हम जनता जो हम रामायण में बिलीव करने वाले हैं, वी बिलीव इन सनातन, वी बिलीव इन सनातनी सभ्यता, हम कैसे एक्सेप्ट कर लेंगे? और आप एक्सपेक्ट करते हैं कि हम अपना पैसा खर्च करेंगे उस लेडी को स्क्रीन पे देखने के लिए जो 12 करोड़ डिमांड कर रही है उस रोल के लिए, जिसने अपने बच्चे का नाम एक मतलब ऐसे शख्स के नाम पे रखा है जिसकी हिस्ट्री अगर आप पढ़े तो इट डजंट जेल विद द इंडियन ईथोस। उसने बहुत गलत किया है। तो ये क्या, आई डोंट नो कि क्रिएटिव लिबर्टीज़ भी अपनी जगह बिल्कुल सही है, बट अगर आप मेजॉरिटीज़ के फेथ के साथ खेलते हो तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि इतना आसान हो गया है। मतलब अपेरेंटली येस, बिकॉज द इकोसिस्टम में सच सपोर्ट करते नहीं हैं। सनातनी भावनाओं को आप जैसे मर्जी हर्ट करो तो कंट्रोवर्सी क्रिएट होगी, पैसा आएगा। बट अब आई थिंक कहीं ना कहीं ये चीज़ें बदल रही हैं एंड आई विल नॉट एक्सेप्ट इट। मेरी तरफ, हमारी तरफ से तो कोई भी बॉलीवुड जाएगा नहीं मूवी देखने के लिए। ये जो है ना बॉलीवुड के लोग, इनको सिर्फ और सिर्फ अपने पैसे से मतलब है, इन्हें किसी की भावनाओं से, इन्हें किसी फेथ से कोई मतलब नहीं है। तो मैं ये सीरियसली बिलीव करती हूँ दे शुड गेट वॉट दे डिजर्व। लोगों को, जनता को आगे आकर इनका बहिष्कार करना चाहिए। अभी जैसे इन्होंने लक्ष्मी बॉम्ब मूवी बनाई थी, जो उसका हाल हुआ, मैं चाहती हूँ कि इस मूवी का भी हो। बिकॉज मैं तो एक्सेप्ट नहीं कर सकती ऐसी लेडी को जो एंटी हिंदू, एंटी सनातन बातें करती है और उसको मेरे स्क्रीन पे मैं उसको सीता माता के रूप में एक्सेप्ट नहीं कर सकती। और मैं चाहती हूँ कि जनता यही करे जो ये लोग डिजर्व करते हैं, उनको वो मिले। और मैं तो यही चाहूँगी कि ये मूवी बने ही ना, बिकॉज ये ऐसी मूवीज़ बन के हमारे फेथ को हर्ट कर, हमारी सेंटिमेंट्स को हर्ट करने से अच्छा है कि ऐसी मूवीज़ बने ही ना। तो अब जनता बहुत समझदार हो चुकी है। जो लक्ष्मी बॉम्ब का हाल हुआ वो इस मूवी का भी होगा। आई एम श्योर अगर ये सीता के रूप में इनको स्क्रीन पे लाया गया तो डेफिनेटली ये रूप होगा। में आपने देखा तांडव के टाइम पे क्या ड्रामा हुआ। उसके बाद सैफ अली खान जो उनके हस्बैंड हैं, उन्होंने कहा कि ही इज़ प्लेइंग रावण इन आदि पुरुष, वेयर ही हैज़ कम ऑन रिकॉर्ड एंड सेड कि वी विल पोर्ट्रे द ह्यूमनाइजिंग नेचर ऑफ रावण। तो मुझे पहले एक बात बताइए, फॉरगेट अबाउट ऑल दी एथिक्स, सब एथिक्स एक तरफ रखिए। आप मुझे बताइए, किसी को किडनैप करना उसकी विशेस के अगेंस्ट, इट्स द बिगेस्ट क्राइम। आप किसी को किडनैप करते हो, उसके बाद आप किडनैपर की उसको जस्टिफाई करने के लिए दिखाते हैं कि किडनैपर ने क्या क्या किया, उसकी इमोशंस, इट डजंट मैटर, अ क्राइम इज़ अ क्राइम। तो आप ऐसे मतलब इतना ईजी है क्या भावनाओं को, जो सनातनी भावनाओं को हर्ट करना? इज इट दैट ईजी इन दिस कंट्री? और अगर है भी तो आई आस्क द पीपल, आई आस्क एवरीबडी, वाई? क्या हमारा फेथ, हमारी इमोशंस, हमारे इनकी कोई कद्र नहीं है भावनाओं की? तो कोई भी उठा के आप किसी को भी सीता का रोल प्ले करने के लिए कर देंगे। और सबसे बड़ी बात है, अगर आप किसी कैरेक्टर को बोलते हैं कि वो रोल प्ले कीजिए, पहली बात तो वो कन्विंस होने चाहिए ना उससे। दे डोंट बिलीव इन सनातन, दे डोंट बिलीव इन सनातन एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। मैं तो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाऊंगी कि भैया करीना कपूर खान को मैं टीवी पे एज सीता कैसे देख लूँ। परसेप्शन भी तो डेवलप करनी है ना। तो ये तो आई विल नॉट बी एबल टू एक्सेप्ट। खबरें आ रही हैं कि रामायण बनाई जाएगी और रामायण में सीता का रोल दिया जाएगा करीना कपूर खान को, और वो इस सारे रोल के 12 करोड़ रुपए ले रही हैं। आप किस तरीके से देखते हो इस सारे मैटर को? पहली बात तो मैं बॉलीवुड को उतना फॉलो नहीं करती। दूसरी बात, दिस इज एक्चुअली आई जस्ट रेड इट, अनफॉर्चुनेटली आई रेड दिस न्यूज़ कपल ऑफ डेज अगो एंड मुझे लिटरली बहुत गुस्सा आया, क्योंकि रामायण इज़ एन इमोशन। रामायण इज़ नॉट समथिंग कि ये एक स्टोरी नहीं है जिसे किसी भी स्क्रिप्ट राइटर ने अपने हिसाब से, अपने क्रिएटिव लिबर्टी के हिसाब से एक ढांचे में डाला और स्क्रीन पे डाल दिया। रामायण इज़ एन इमोशन। तो अगर आप रामायण बना रहे हैं, और ऑब्वियसली आप बना किसके ले रहे हैं, जो यहाँ पे मेजॉरिटी हिंदूज़ हैं, तो एक्सेप्टेबिलिटी भी तो होनी चाहिए ना। मतलब आप किसी को भी उठा के सीता का रोल दे देंगे और आप एक्सेप्ट करेंगे कि जनता वो परसीव कर लेगी उस कैरेक्टर को एज सीता ऑन स्क्रीन, तो दैट्स नॉट पॉसिबल। आई वॉज लाइक इट्स अ जोक। आई थॉट कि मैं दोबारा न्यूज़ पढ़ूंगी कि शायद मैंने कोई ऐसे ही खबर पढ़ ली है गलती से। क्योंकि जहाँ तक रामायण की बात आती है तो रामानंद सागर जी का जो रामायण है, आज तक लोगों के दिमाग में जो राम सीता की छवि है, अदरवाइज भी वही है। लोग उन्हीं की तस्वीरों को राम सीता मान के पूजा करते हैं और आज तक ये हो रहा है। तो जब कैरेक्टर कोई प्ले करता है तो उसमें वो खूबियाँ होनी भी चाहिए। आई मीन आप परसीव कैसे करोगे? मतलब
अभी हाल फिलहाल में आपने देखा तांडव के टाइम पे क्या ड्रामा हुआ। उसके बाद सैफ अली खान जो उनके हस्बैंड हैं, उन्होंने कहा कि ही इज़ प्लेइंग रावण इन आदि पुरुष, वेयर ही हैज़ कम ऑन रिकॉर्ड एंड सेड कि वी विल पोर्ट्रे द ह्यूमनाइजिंग नेचर ऑफ रावण। तो मुझे पहले एक बात बताइए, फॉरगेट अबाउट ऑल द एथिक्स, सब एथिक्स एक तरफ रखिए, आप मुझे बताइए किसी को किडनैप करना उसकी विशेस के अगेंस्ट, इट्स द बिगेस्ट क्राइम। आप किसी को किडनैप करते हो, उसके बाद आप किडनैपर की वो उसको जस्टिफाई करने के लिए दिखाते हैं कि किडनैपर ने क्या क्या किया, उसकी इमोशंस, इट डजंट मैटर, अ क्राइम इज़ अ क्राइम। तो आप ऐसे मतलब इतना ईजी है क्या भावनाओं को, जो सनातनी भावनाओं को हर्ट करना, इज़ इट दैट ईजी इन दिस कंट्री? और अगर है भी तो आई आस्क द पीपल, आई आस्क एवरीबडी वाई। क्या हमारा फेथ, हमारी इमोशंस, हमारे इनकी कोई कद्र नहीं है भावनाओं की? तो कोई भी उठा के आप किसी को भी सीता का रोल प्ले करने के लिए कर देंगे। और सबसे बड़ी बात है, अगर आप किसी कैरेक्टर को बोलते हैं कि वो रोल प्ले कीजिए, पहली बात तो वो कन्विंस होने चाहिए ना उससे। दे डोंट बिलीव इन सनातन, दे डोंट बिलीव इन सनातन एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। मैं तो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाऊंगी कि भैया करीना कपूर खान को मैं टीवी पे एज सीता कैसे देख लूँ। परसेप्शन भी तो डेवलप करनी है ना। तो ये तो आई विल नॉट बी एबल टू एक्सेप्ट। यहाँ पर जनता की तरफ से जो सवाल उठ रहे हैं वो ये भी है कि जिस करीना कपूर खान ने अपने बेटे का नाम तैमूर रखा, उसे सीता के रूप में क्यों स्वीकार करें, और पिक्चर का तो बहिष्कार हम करेंगे, डायरेक्टर को फिल्म बनानी है तो बनाई। बिल्कुल, मैं इस भावना का समर्थन करती हूँ। जब उन्होंने अपने बेटे का नाम तैमूर रखा, उस टाइम पे भी बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई। हालांकि मैं ये मानती हूँ कि बच्चे का नामकरण एक बहुत प्राइवेट चीज़ है, बट आपको ये भी देखना है कभी कभी कि एक किसी नाम के साथ एक हिस्ट्री जुड़ी होती है। और अगर आप देखें तो तैमूर की हिस्ट्री अगर आप पढ़े तो ही हैज़ बिन अ बुचर ऑफ इंडियंस। ने लोगों का मतलब नरसंहार किया है। आपने अपने बच्चे का नाम उसके नाम पे रखा है, आपने जो भी रीज़न दिया, ठीक है, इट्स योर पर्सनल चॉइस। अब हम मतलब आई एम सॉरी, इट्स नॉट मी, बट जनरली पीपल कॉल करीना कपूर खान एज तैमूर की अम्मी, ठीक है। अब आप तैमूर की अम्मी को सीता माता के रूप में आप बिग स्क्रीन पर लेके आओगे और एक्सेप्ट करोगे कि हम जनता, जो हम रामायण में बिलीव करने वाले हैं, वी बिलीव इन सनातन, वी बिलीव इन सनातनी सभ्यता, हम कैसे एक्सेप्ट कर लेंगे? और आप एक्सपेक्ट करते हैं कि हम अपना पैसा खर्च करेंगे उस लेडी को स्क्रीन पे देखने के लिए जो 12 करोड़ डिमांड कर रही है उस रोल के लिए, जिसने अपने बच्चे का नाम एक मतलब ऐसे शख्स के नाम पे रखा है जिसकी हिस्ट्री अगर आप पढ़े तो इट डजंट जेल विद द इंडियन ईथोस। उसने बहुत गलत किया है। तो ये क्या, आई डोंट नो कि क्रिएटिव लिबर्टीज़ भी अपनी जगह बिल्कुल सही है, बट अगर आप मेजॉरिटीज़ के फेथ के साथ खेलते हो तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि इतना आसान हो गया है। मतलब अपेरेंटली येस, बिकॉज द इकोसिस्टम में सच सपोर्ट करते नहीं हैं। सनातनी भावनाओं को आप जैसे मर्जी हर्ट करो तो कंट्रोवर्सी क्रिएट होगी, पैसा आएगा। बट अब आई थिंक कहीं ना कहीं ये चीज़ें बदल रही हैं एंड आई विल नॉट एक्सेप्ट इट। मेरी तरफ, हमारी तरफ से तो कोई भी बॉलीवुड जाएगा नहीं मूवी देखने के लिए। और बाकी मैं समझती हूँ कि जनता बहुत जागरूक हो चुकी है पिछले कुछ समय में, क्या क्या हो रहा है उनकी भावनाओं के साथ, कैसे खिलवाड़ करके उन्हीं के पैसे से इन लोगों को ये लोग ऐश करते हैं। आई डोंट थिंक ऐसा होगा अब। सो दिस इज़ वेरी रॉन्ग। यहाँ पर ये भी बात है कि करीना कपूर खान वही है जब अभी लास्ट ईयर ये कह रही थी कि हम आपको फिल्म देखने के लिए मजबूर नहीं करते, हमारी फिल्मों को मत देखिए। क्या करना चाहिए फिर इनकी और फिल्मों के साथ? वही करना चाहिए जो लोग करते आ रहे हैं। मैंने तो बॉलीवुड फिल्में देखना छोड़ दिया है क्योंकि बार बार वो हमारी भावनाओं को आहत करते हैं, सनातनी सभ्यताओं का मजाक उड़ाते हैं और वो एक्सपेक्ट करते कि हम अपना हार्ड अर्न्ड मनी उनकी वो बकवास देखने के लिए जाएं जो दिन रात हमारे धर्म के खिलाफ, सनातन के खिलाफ एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा। और करीना कपूर तो वही लेडी है ना जो कठुआ में जो कांड हुआ था वहाँ प्लकार्ड लेके खड़ी हो गई थी। हाँ, मैं हिंदू होने पे शर्मिंदा हूँ। जो हिंदू होने पे इतनी शर्मिंदा है तो वो ये रोल कैसे कर सकती है? कि अब फिल्म मेकर्स को और कोई चॉइस नहीं मिला था। इफ़ यू लुक, अगर आप कोई मूवी बना रहे हैं तो ये जो रीजनल बैरियर्स है ना, मोर देन बॉलीवुड, इफ़ यू लुक एट द रीजनल सिनेमा, दे हैव सम स्प्लेंडेड मूवीज दैट एक्चुअली रिस्पेक्ट योर फेथ। सनातन पे उन्होंने इतनी मूवीज के, साउथ की तरफ आप देख लीजिए, रीजनल सिनेमा हैज सम मैग्निफिसेंट एक्ट्रेसेस हु कैन एक्चुअली डू जस्टिस टू दिस रोल। जिस लेडी ने प्लकार्ड खड़े हो किया था, और अभी बाकी बात है जब भी मतलब हिंदू इनकी बात आती है
तो ये प्लकार्ड्स लेके खड़े हो जाते। जब दूसरे धर्मों की बात आती है जहाँ तब तो ये लोग बिल्कुल, इनका तो दे जस्ट डिसअपियर। वेयर डू दे डिसअपियर इन थिन एयर? कहाँ जाते हैं? उस टाइम इनको शर्म नहीं आती है क्या हिंदू होने, मतलब हिंदुस्तान का निवासी होने में? बट अगेन इट इज़ ऑल अ पार्ट ऑफ प्रोपेगेंडा। शी इज़ अगेन अ पार्ट ऑफ द होल इकोसिस्टम, द प्रोपेगेंडिस्ट इकोसिस्टम। और अब लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि हम उनकी मूवी देखने वहाँ जाओ, और वो खुद ही कह चुकी है ना, हम तो आपको खींचते नहीं, आप ज़बरदस्ती मत आइए देखने। सो वही होगा इनके साथ जो लोग करते आ रहे हैं। और जनता अब जागरूक हो चुकी है। बेवकूफ़ बनाने की भी एक हद होती है, एक लिमिटेशन होती है कि जब स्प्रिंग को भी जब आप दबाते हैं ना, तो एक पॉइंट आता ही है कि वो थ्रस्ट से ना फिर वो खुलता है। तो आई थिंक वही देश की जनता का हाल है। जागरूक हो चुकी है, बहुत जागरूक हो चुकी है। मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है किसी को क्या करना चाहिए, ये उनका अपना प्रेरोगेटिव है। बट जहाँ तक मेरा सवाल है, आई विल डेफिनेटली नॉट, आई कैन नॉट एक्सेप्ट हर। हाउ कैन आई फॉरगेट कि उसने उस टाइम पे कठुआ कांड में, जो कि अभी यू वेरी वेल नो कि उसमें कितनी अलग अलग कहानियाँ आ रही हैं, क्या हकीकत है सबको पता है कि इट वाज अ फेक नैरेटिव। एक फेक नैरेटिव था जिसने हमारे सनातन की इतनी धज्जियाँ उड़ाई, हमारे देव स्थलों का इतना मजाक उड़ाया। वो औरत जो वहाँ खुलकर हमारी सभ्यता की धज्जियाँ उड़ाने निकली थी, उसको तो मैं, आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट इवन अ सिंगल रुपी ऑन हर। इवन फॉरगेट अबाउट एनीथिंग। पीपल हैव इवन वोकन अप टू द फैक्ट कि ये लोग जो एंडोर्समेंट्स करते हैं सिर्फ अपना पैसा कमाते हैं, इन्हें किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं होता है। तो एज सच जनता जाग चुकी है, जनता बहुत जागरूक हो चुकी है। एंड आई एम श्योर कि जो ये डिजर्व करते हैं इन्हें वही मिलेगा। मैं ये नहीं कहती क्या मिलेगा, बट व्हाट दे डिजर्व दे आर डेफिनेटली गोइंग टू गेट। यहाँ पर जनता की तरफ से ये भी सवाल है कि करीना कपूर खान हो या फिर इनके हस्बैंड सैफ अली खान हो, इनकी तरफ से हमेशा देश को लेकर इस तरीके की बातें बोली जाती हैं। जब आदि पुरुष की आपने जैसे कि जिक्र किया, उसको लेकर सैफ अली खान जस्टिफाई करते हैं रावण को, ये हिंदू होने पे शर्म करती हैं कि मैं हिंदू हूं तो मैं इस पे शर्मिंदा हूं। एक और बात जो करीना कपूर की निकल कर आ रही है, सॉरी सैफ अली खान की निकल आ रही है, सैफ अली खान ने अभी 2019 में एक ये भी बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि मुगलों के आने से पहले भारत का अस्तित्व ही नहीं था। मुगलों के आने से पहले तो भारत का अस्तित्व ही नहीं था, बिल्कुल नहीं था। हमारी सभ्यता तो ऐसे ही चली आ रही है। द ओल्डेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड इज वाराणसी, काशी है। ऐसे मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड कि ये पब्लिक फिगर्स हैं। सबसे पहली बात है, पब्लिक फिगर होना एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम होता है। आप, क्योंकि लोग आपको दे लुक अपॉन यू, वो आपको आइडियलाइज करते हैं। तो आपकी बयानबाजी से किसी का उसकी साइकी या तो मेक होती है या ब्रेक हो। तो आप लोगों को ये सोच समझ के चलना चाहिए, और खासकर तब जब आपका धंधा, आपका काम पब्लिक के पैसे से चलता है, तो आप लोगों को रिस्पॉन्सिबल डेफिनेटली होना चाहिए। और ऐसी ऊट पटांग बयानबाजी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए जिससे कि पब्लिक की जो फीलिंग्स है वो हर्ट हों। ये जो है ना बॉलीवुड के लोग, इनको सिर्फ और सिर्फ अपने पैसे से मतलब है, इन्हें किसी की भावनाओं से, इन्हें किसी फेथ से कोई मतलब नहीं है। तो मैं ये सीरियसली बिलीव करती हूँ दे शुड गेट व्हाट दे डिजर्व। लोगों को, जनता को आगे आकर इनका बहिष्कार करना चाहिए। अभी जैसे इन्होंने लक्ष्मी बॉम्ब मूवी बनाई थी, जो उसका हाल हुआ, मैं चाहती हूँ कि इस मूवी का भी हो। बिकॉज मैं तो एक्सेप्ट नहीं कर सकती ऐसी लेडी को जो एंटी हिंदू, एंटी सनातन बातें करती है, और उसको मेरे स्क्रीन पे मैं उसको सीता माता के रूप में एक्सेप्ट नहीं कर सकती। और मैं चाहती हूँ कि जनता यही करे, जो ये लोग डिजर्व करते हैं उनको वो मिले। और मैं तो यही चाहूँगी कि ये मूवी बने ही ना, बिकॉज ये ऐसी मूवीज़ बन के हमारे फेथ को हर्ट कर, हमारी सेंटिमेंट्स को हर्ट करने से अच्छा है कि ऐसी मूवीज़ बने ही ना। तो अब जनता बहुत समझदार हो चुकी है। जो लक्ष्मी बॉम्ब का हाल हुआ वो इस मूवी का भी होगा। आई एम श्योर अगर ये सीता के रूप में इनको स्क्रीन पे लाया गया तो डेफिनेटली ये रूप होगा, यही हाल होगा। हाँ, बहरहाल हम विश करेंगे कि मेकर्स आइदर दे चूज समबडी एल्स, या तो अगर ये सीता के रोल में आ रही है तो ये मूवी ही ना बने। दैट इज व्हाट आई वुड डेफिनेटली, इट इज माई पर्सनल विश। थैंक यू मैम।